राजस्थान की सियासत तेज हो चुकी है और इसी खबर पर हमारे साथ होटल मेरिट से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी वहां पर पहुंचे हैं और वहां कौन कौन मौजूद हैं और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ देर बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2:15 बजे की उनकी फ्लाइट है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल पहुंच गए हैं। यहां पर उनकी मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो टारगेट है, कुछ देर पहले ही वो यहां पर पहुंचे थे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि दिल्ली रवाना होने से पहले ये बैठक हो रही है और इस बैठक से पहले जिस तरह इसका बयान अजय माकन की ओर से दिया गया, उनकी ओर से ये क्लियर किया गया कि अनुशासनहीनता विधायकों की ओर से की गई और एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत अजय माकन की ओर से दिए गए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि ये बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दोनों ऑब्जर्वर्स पीसीसी चीफ खुद यहां पर मौजूद हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। क्या बातचीत इसमें होती है, क्या हाईकमान का कोई संदेश है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं बातचीत के लिए, और क्या इस मुलाकात में, इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन विधायक भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे कुछ देर पहले। प्रशांत बैरवा, उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो ऑब्जर्वर है उनसे मुलाकात की। दिव्या मदेरणा है, वो भी पहुंची हुई है, मुलाकात कर रही है अजय माकन से। तो इस तरह से चूंकि जिस तरह से अजय माकन ने कहा कि विधायकों से 1-to-1 बातचीत का जिम्मा हाईकमान से ओर से दिया गया है राजकुमारी का, तो उन्होंने जो विधायक यहाँ पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात की है। दोनों विधायक प्रशांत बैरवा और दिव्या मदेरणा दोनों ने मुलाकात की है। इस तरह से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अजय माकन का जो बयान सुबह आया, उस बयान के बाद जिस तरह से लगातार कई नेताओं की ओर से बयान सामने आए, महेश जोशी भी की ओर से भी बयान दिया गया कि वो रात को 12 बजे जाकर जो भावना थी विधायकों की, उस भावना से जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको अवगत करवाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है इस वक्त, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दोनों ऑब्जर्वर्स के बीच यहाँ पर चल रही है। सुबह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कोई संदेश दिल्ली का हाईकमान का आया है, जिसके चलते वो यहाँ पर ठीक अजय माकन के यहाँ से एयरपोर्ट निकलने से ठीक पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। से कल विधायकों के हों चाहे मंत्री के बयान सामने आ रहे थे, अजय माकन के बयान से भी लगा क्या गहलोत से नाराजगी है कहीं ना कहीं, क्योंकि गहलोत ने ही सबको डिसाइड करके रखा था। जैसा अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें सीएमआर में बैठक होगी, टाइम भी उनके कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड किया गया था, लेकिन सीएम समर्थन के विधायक वहां पहुंचे ही नहीं। देखिए, स्पष्ट रूप से अजय माकन भी इस बात पर कहने से बच रहे थे कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, लेकिन इशारों में अजय माकन ने बहुत कुछ कहा। शुरुआत उन्होंने अपने बयान की इसी से की कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही ये बैठक बुलाई गई थी और उनके कहने पर ही मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक रखी गई थी। लेकिन रात को 12 बजे तक हम इंतजार करते रहे, विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि ये किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, विधायक क्यों अलग से बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात से हालांकि बच रहे थे। अजय माकन की ओर से कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कोई क्लियर बयान नहीं दिया गया। लेकिन अब जिस तरह की बैठकें लगातार हो रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली हाईकमान नाराज है और नाराजगी के चलते अब लगातार बैठकों का दौर ये फिर से शुरू हुआ है। जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि केसी वेणुगोपाल भी केरल से दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ से ऑब्जर्वर दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। चूंकि अजय माकन ने ये मीडिया के सामने अपनी भूमिका के, ऑब्जर्वर्स की भूमिका के रूप में कह दिया कि प्रथम दृष्टया ये अनुशासनहीनता है। चूंकि आधिकारिक जो बैठक रखी गई थी विधायक दल की, वो मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी 7 बजे, लेकिन विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऑब्जर्वर्स के साथ यहाँ पर हो रही है और इसमें काफी महत्वपूर्ण चर्चा भी हो सकती है। क्या हाईकमान का संदेश जो है यहाँ पर आया होगा और उसके बाद दिल्ली जाकर ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और उसके बाद शाम तक क्या स्थिति बनती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर दिनेश, जिस तरह से
अभी ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल मेरिट भी पहुंचे हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने से पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आ सकती है और अब ये माना भी जा सकता है कि जो आज दिल्ली में 10 जनपद पर बैठक है उसमें भी महत्वपूर्ण बातें निकल के आ सकती है, क्योंकि विधायक हो चाहे मंत्री हो वही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं लगातार मीडिया से बातचीत में कि जो भी फैसला होगा हाईकमान का वो माना जाएगा। देखिए, ये अब स्पष्ट हो गया है कि विधायक दल की बैठक आज नहीं होगी। देखिए, बाहर आ गए अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीछे हैं। अजय माकन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं होटल से बाहर आ गए हैं, एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। काजी निजामुद्दीन उनके साथ है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। हालांकि पुलिस की ओर से मीडिया को दूर ही रोक दिया गया है। अजय माकन ने बयान सुबह ही मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बयान दे दिए थे, लेकिन चूंकि 2:15 बजे उनकी फ्लाइट है और इस फ्लाइट के चलते वहां से निकल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल पहुंचे हैं और मुश्किल से 5 मिनट का ये वक्त हुआ है और अजय माकन उससे बैठक से बाहर भी आ गए हैं, तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच कोई खास बातचीत इस दौरान नहीं हुई। खड़गे हालांकि अंदर मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बातचीत यहाँ पर हो रही है और एयरपोर्ट के लिए देखिए अजय माकन रवाना हो रहे हैं। अजय माकन जो गाड़ी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसमें बैठकर रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट के लिए। दिव्या मदेरणा भी मुलाकात करके बाहर आई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दिव्या मदेरणा, जो कल धारीवाल के आवास पर बैठक में मौजूद नहीं थी, सीधी सीएमआर पहुंची थी और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने बैठक बुलाई है और मैं मेरे परिवार की तरह कांग्रेस की लॉयल होते हुए अपनी पार्टी का एक जना पूछेगा ना, मुझे समझ में आया क्या बातचीत? मैं रूटीन की जो बात होनी थी वो बात हुई। जैसे आपने देखा था कि कल सीएमआर पे अधिकृत विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ अधिकृत विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। 10 जनपद के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए, 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं उस परिवार से आती हूं। मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूं, जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलए को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दे वो सर्वमान्य है और उसको हमने बर्दाश्त किया और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए हमने। परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पे चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूँ। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी, और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। आपकी समझ क्या कहती है? कल जो बैठक थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, सचेतक नहीं आए और अशोक गहलोत से मिलने से उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर एक विधायक को, जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल सीएलपी की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे, क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया था।
और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो हमने निपटा। किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप। और वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल अनुशासनहीनता के रूप में देखती हूं। अजय माकन ये कह रहे हैं कि हम 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं। जो विधायक दल है वो दबाव बनाना चाहते हैं, जो बैठक में नहीं है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक विधायक से एक मिले थे। तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिलिए। अब अभी भी एक से मिलना चाहिए। मैंने कल भी की थी और आज भी की है। ऐसी बात जो उन्होंने कही नहीं, कुछ नहीं, मैंने मेरी रूटीन बात रखी कि हम सीएलपी की मीटिंग में आए थे। आपसे पूछा कि आप पायलट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं इस प्रकार के कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछे। 1998 में भी एक लाइन का रिजोल्यूशन पारित किया गया था, फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन 1998 की मैं बात बता दूं। 10वीं की छात्रा थी, कॉन्टेसा गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में साथ गई थी। पीसीसी में जब एक लाइन का प्रस्ताव स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना ने माइक पे पारित किया था, तब मैं वहीं खड़ी थी और पारित करके वो नीचे उतर के गाड़ी में बैठकर आ गए थे और सारे एमएलए को ये कह दिया था कि चू नहीं करेंगे आप। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो सर्वमान्य है और अंतिम सांस तक हमारे साथ क्या बीता 10 साल के अंदर ये आपने देखा। तो क्या उस पर आप मुझे नहीं पता क्या है 10 साल में मेरे परिवार के साथ क्या बीता। हर सितम हमने सहा, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस की निष्ठा के प्रति इन 3 पीढ़ियों के अंदर और सिद्धांतों की राजनीति के अंदर कोई हमारे पे आक्षेप नहीं लगा सकता। ना ये दाग मैं परशुराम मदेरना की विरासत पे कभी आने दूंगी। धन्यवाद। 102 लोगों पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं 102 की शर्त लगाई थी, आप उसमें सहमत है कि नहीं है? किस चीज की शर्त? वो कह रहे हैं 102 में ही सीएम बने। नहीं, लेकिन सीएम बदल रहा है, ये किसने बात करी? जब विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई, विधायक दल का एजेंडा साफ नहीं किया गया, किस बात पे मीटिंग हो रही है, मैं कैसे कह सकती हूँ? इफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर नहीं राजनीति होती है। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहां भेजे में आपको विधायक दल में आना है और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन तब और अब में क्या फर्क आ गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। तो ऐसे में 1 पर्सन 1 जो पद है ऊपर रहने वाले हैं, तो ऐसे में सीएम तो चेंज होना ही होगा। जब ये बात आएगी और पूछेंगे तो बता देंगे, बट मेरा निर्णय उस वक्त भी ये होगा कि आला कमान जो निर्णय करे वो सर्वमान्य और मुझे मान्य है। लेकिन अब जब हम हमारी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं तो इसका मतलब हम आला कमान को डिफाई कर रहे हैं। दोनों बात नहीं हो सकती कि हम आला कमान जो कहें वो भी मान लें और अपनी व्यक्तिगत राय भी दे दें। इसलिए मैं पहले भी एक लाइन का प्रस्ताव जो 98 में पारित हुआ था कि आला कमान जो निर्णय लेगा उस पर हम मुस्तैदी से खड़े, मैं उसी 98 के झंडे को लेकर आज खड़ी। तब आप 102 में शामिल थे? तब आप 102 में शामिल थे? मैं फिर उसका स्पष्टीकरण दे चुकी हूँ। मैं 102 में जब शामिल थी जब उन्हीं होटलों के अंदर अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वहां पर 3 अधिकृत ऑब्जर्वर भेजे थे, केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन। और जब जहां जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, जहां ऑफिशियल विधायक दल की मीटिंग होगी, मैं वहां नजर आऊंगी। अगर मानेसर में होती तो मैं वहां आती, टिम्बकटू में होती तो मैं वहां आती, काले पानी में होती तो मैं वहां नजर आती। धन्यवाद। इसकी मीटिंग में जो विधायक नहीं आए, उन विधायकों को, मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। कल जो खुद संसदीय कार्य मंत्री सचेतक नहीं आए, उनके खिलाफ भी क्या ऐसा ही एक्शन होना चाहिए? नहीं, मैंने तो उस वक्त भी कोई टिप्पणी इस एक्शन पे नहीं दी थी और अभी भी नहीं देना चाहती हूँ। मैं मेरी बात बता सकती हूँ कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ। किसान वर्ग के झंडे को बुलंद करना, सार्वजनिक जीवन में सिद्धांतों को बनाए रखना और कांग्रेस प्रति निष्ठा, इन 3 चीजों को लेकर चल रही हूँ। अकेला चलना पड़ेगा तो राजनीति हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी कोई जाति की राजनीति नहीं हो रही है? अभी वो स्टेज आई नहीं है। दिव्या जी, आपने कहा 98 में हुआ, 2018 में हुआ, 8 में भी हुआ। 98 में डिसाइड किया आला कमान ने, हमने माना। 2008 में डिसाइड किया, हमने माना। 18 में डिसाइड किया, हमने माना। 20 के अंदर जो डिसाइड हुआ पेरमाउंट होटल और जैसलमेर में, हमने माना। आज और आगे और कल जो डिसाइड होगा आला कमान के, वहां से मानेंगे। तो देखिए, ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरना, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, वो किसी गुट विशेष में नहीं है और व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करती है। जो हाईकमान का निर्णय होगा, 2020 में भी जब सरकार पर संकट आया था उस समय भी वो किसी गुट में शामिल नहीं थी और जो अधिकृत विधायक दल की बैठकें उस समय हुई, उस बैठकों में ही शामिल हुई। कल भी विधायक दल की बैठक जो अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी,
उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंची थी। और दिव्या मदेरणा चूंकि अपने बेबाक बोल के लिए चलते उनको जाना जाता है और उस परिवार से आते हैं किसान, और जिन्होंने मारवाड़ की राजनीति में दमखम दिखाया। परशुराम मदेरणा की पोती है और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। मुख्य सचेतक महेश जोशी जिन्होंने विधायक दल की सूचना दी, वो खुद उस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। दिनेश, दिव्या बातों बातों में बहुत कुछ कह गई, चाहे वो पॉसिबिलिटीज की बात हो, चाहे कल की एजेंडे की बात हो। उनका भी यही कहना है कि जो 1998 में हुआ था, आला कमान ने कहा था वो माना गया, 2008 में कहा था आला कमान ने जो कहा था वो माना गया, और आज भी जो आला कमान फैसला करेगा वो मानेंगी। और भी वो कई सवालों से बचती नजर आई सबको लेके, चाहे वो अजय माकन के पे सवाल हो, चाहे वो किसी और विधायक या किसी और मंत्री के ऊपर सवाल हो। देखिए 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हुए 156 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी और परशुराम मदेरणा जो दिव्या मदेरणा के दादा थे वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। उनके जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था। दिव्या मदेरणा ने ये कहा है कि उस वक्त आला कमान ने जो फैसला किया, एक लाइन का सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वही माना गया। 2018 में भी जब मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही थी, पीसीसी में एक एक विधायक की राय ली गई और एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव यहां से पारित करके भेजा गया। आला कमान ने जो कहा वो सबने माना, लेकिन वही प्रोसेस जो अब होने जा रहा था उस पर कंडीशनली जो प्रस्ताव लेकर आए जा रहे थे विधायकों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि आला कमान का फैसला भी मानेंगे और अपनी कंडीशन भी डलवाएंगे, दोनों बातें नहीं हो सकती। दिव्या मदेरणा ने एक क्लियर रूप से कहा है कि आला कमान का जो फैसला होगा वही मान्य होगा, कंडीशनली कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने यहाँ पर अजय माकन से भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद अजय माकन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दिव्या मदेरणा भी यहाँ से रवाना हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक अभी अंदर चल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि ये बैठक यहाँ पर, देखिए अपडेट ये है कि अजय माकन यहाँ से रवाना हो गए। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जयपुर में रुके और अजय माकन हाईकमान से बात करने के लिए दिल्ली यहाँ से गए हैं। अपनी रिपोर्ट वो वहां पर हाईकमान को सौंपेंगे। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे और हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जयपुर में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी होटल में बैठक चल रही है। तो आगे के निर्णय को लेकर हाईकमान का जो निर्देश हो उसको लेकर अजय माकन वापस जयपुर लौटे। दिनेश, खबरें ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया, इस बारे में कुछ अपडेट, क्या वो जाएंगे या नहीं? देखिए इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं होटल मैरियट में और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात फिलहाल चल रही है, बैठक चल रही है। उनके पहुंचने के मुश्किल से 5 मिनट बाद ही अजय माकन यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो ये समझा जा सकता है कि अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई ज्यादा बैठक यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई। मुश्किल से 3 या 5 मिनट उनकी एक नॉर्मल यहाँ पर मुलाकात हुई और उसके बाद अजय माकन यहाँ से रवाना हो गए। पीसीसी चीफ उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अभी होटल में मौजूद है। तो माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में अभी रुक सकते हैं और अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जी दिनेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे होटल मैरियट से दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी अपडेट दी। अजय माकन होटल मैरियट से रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली वापसी है आज उनकी और 4 बजे बड़ी बैठक होनी है 10 जनपद पर, जिसके अंदर अजय माकन होंगे। और फिलहाल के लिए होटल मैरियट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, उनकी बातचीत चल रही है। ये भी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल के आता है। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि राजस्थान की सियासत तेज है, सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं और अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दिल्ली वापसी आज उनकी। के बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। अरे भाई साहब
तो बना हुआ पीछे हट जाओ यार, बहुत नंबर बना दिया। जो कहा देखो, पार्टी को रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो चीजें घटना घटी उसका रिपोर्ट हम